जय जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सबका असिस्टेंट ग्रेड 3 के इस फ्री टेस्ट सीरीज में। आज की इस वीडियो में कंप्यूटर और इंग्लिश के टॉप 50 एमसीक्यू करेंगे और जो भी स्टूडेंट ईमानदारी से इन 50 में से 50 सवालों के सही जवाब देगा, ऐसे 3 स्टूडेंट को जिनके कमेंट्स में सबसे ज़्यादा लाइक होंगे उन्हें 100 रुपये का पेटीएम कैश दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा को प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, कहलाती है। आपके ऑप्शन है, इनपुट कहलाती है, आउटपुट कहलाती है, सॉफ्टवेयर कहलाती है या फिर हार्डवेयर कहलाती है। आपको 10 सेकंड दिया जाएगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम्स अप। तो देखिए, इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपके ऑप्शन है, ए, यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है। बी, इसने जो भी का कोई सूचना स्टोर की है यह उस तक पहुंच सकता है। इसमें कोई भावावेग नहीं होता, इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती। या फिर डी, यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचाता है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम्स अप। तो देखिए, इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो खाली स्थान है। आपके ऑप्शन है, सॉफ्टवेयर या सीपीयू या फिर रैम, या फिर बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर, सी, इनपुट या आउटपुट, डी, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, या फिर ई, इनपुट या आउटपुट। ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डबल हो गया है। तो देखिए, आपके लिए इसके पास 10 सेकंड है। चलिए, टाइम्स अप। तो देखिए, इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? इनपुट या आउटपुट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? आपके ऑप्शन है, सीपीयू, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क या फिर एरिथ्रोसाइट्स। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए, टाइम्स अप। आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो एरिथ्रोसाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। कंप्यूटर में यूजर को खाली स्थान भी कहा जाता है। आपके ऑप्शन है, ह्यूमन वेयर, फायरवेयर, हार्डवेयर या फिर फ्रीवेयर। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए, जल्दी जल्दी सवाल का जवाब दीजिए। तो देखिए, टाइम्स अप। आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ह्यूमन वेयर। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा दोस्तों। प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और खाली स्थान में संग्रहित किया गया है, जिसमें से वे सीपीयू द्वारा प्राप्त, डिकोड और निष्पादित किए गए हैं। आपका ऑप्शन है, मेमोरी, मेमोरी एंड चिप, चिप कंट्रोल यूनिट। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए, टाइम्स अप। आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो। आपके ऑप्शन है, आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में, प्रोग्राम लिखने में या फिर दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम्स अप। देखिए दोस्तों, इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए, आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। एक खाली स्थान दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। आपका ऑप्शन है, कंपोनेंट डिजाइन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर वर्किंग या फिर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम्स अप। देखिए दोस्तों, इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। खालिस्तान एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना है। आपके ऑप्शन है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर डिजाइन, कंप्यूटर वर्किंग या फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर। टाइम स्टार्ट।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश इसमें संग्रहित किए जाते हैं। किसमें? ऑप्शन ए रैम में, बायोस में, सीपीयू में या फिर रजिस्टर्स में। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम्स अप। देखिए दोस्तों इसका सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, BIOS। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ऑप्शन है नंबर को, डाटा को, इनपुट को या फिर प्रोसेसर को। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए दोस्तों देखिए कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है क्या चीज को? तो राइट आंसर हो जाएगा डाटा को। ठीक है, नेक्स्ट है, कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचनाओं को या फिर चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो देखिए दोस्तों टाइम्स अप। इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा दी गई सूचनाओं को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? ऑप्शन है ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल या फिर बाइनरी। तो देखिएगा 8 7 6 5 4 3 2 1 राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी, बाइनरी। ठीक है, नेक्स्ट है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? आपके ऑप्शन है वाक्य और पैराग्राफ, नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर, ग्राफिक और फिगर, मानव ध्वनि और अन्य ध्वनियां। तो देखिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। चलिए दोस्तों टाइम्स अप। देखिएगा इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? तो नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर पर जानकारी खालिस्तान के रूप में स्टोर होती है। आपके ऑप्शन है एनलॉग डेटा, डिजिटल डेटा, मॉडेम डेटा या फिर वाट्स डेटा। चलिए देखिएगा 8 7 6 5 4 3 2। तो देखिए इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा किस रूप में संग्रह होता है? तो डिजिटल डाटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डाटा को खाली स्थान में परिवर्तित करना है। आपके ऑप्शन है ग्राफ में, टेबल में, फाइलों में या फिर सूचना में। आपका टाइम स्टार्ट होता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सूचना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है हार्डवेयर कहा जाता है, सॉफ्टवेयर कहा जाता है, चिप्स कहा जाता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो देखिएगा टाइम्स अप दोस्तों। इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? हार्डवेयर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं है? आपके ऑप्शन है एक्सेल, कंट्रोल यूनिट, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर पावर पॉइंट। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं है? ठीक है, देखिए आपका टाइम्स अप। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ये क्या है? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है। अधिक समझने योग्य रूप में परिवर्तित डाटा को खाली स्थान कहा जाता है। आपका ऑप्शन है अनुदेश, भंडारण, सत्ता या फिर जानकारी। टाइम स्टार्ट। 10 सेकेंड है आपके पास, जल्दी से अपने माइंड में सवालों के आंसर कमेंट करिए। चलिए दोस्तों टाइम्स अप। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, जानकारी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है? ऑप्शन है मॉनिटर, सेमीकंडक्टर मेमोरी, लेन या फिर कीबोर्ड। आपका टाइम स्टार्ट होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी कमेंट करिए आंसर। देखिएगा इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? आपका लेन, ऑप्शन नंबर सी। सवाल है दोस्तों, कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है? आपका ऑप्शन है प्रोग्राम को, सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर को या फिर आउटपुट को। तो देखिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जल्दी जल्दी कमेंट करिए दोस्तों। देखिए इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका? तो हार्डवेयर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डाटा के प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है? आपके ऑप्शन है सीपीयू, मेमोरी, कीबोर्ड या फिर डिस्प्ले। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है।
जल्दी जल्दी कमेंट करिए दोस्तों। देखिए इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए CPU। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। खालिस्तान सामान्य हार्डवेयर पोर्ट नहीं है। आपके ऑप्शन है डिस्प्ले पोर्ट, HDMI पोर्ट, इंटरनेट या फिर TCP पोर्ट। चलिए टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी TCP पोर्ट। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका आंसर? तो TCP पोर्ट। TCP पोर्ट सामान्य हार्डवेयर पोर्ट नहीं है। अगला देखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन है हार्ड डिस्क, रोम, रैम या फिर सर्किट बोर्ड। तो चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। देखिएगा दोस्तों इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी सर्किट बोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? ऑप्शन है टिम बर्नर्स-ली को, एडा लवलेस को, स्टीव वोजरिएक को या फिर एलन ट्यूरिंग को। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है दोस्तों अब। चलिए दोस्तों देखिएगा इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दुनिया का पहला प्रोग्रामर जो है वो किसे कहा जाता है? तो एडा लवलेस को कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा कंप्यूटर सेक्शन यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग इंग्लिश करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा पहला सवाल है कि आई गो टू मदुरई बाई ब्लैंक स्पेस वैगई एक्सप्रेस। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए, एन, सम या फिर द। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आएगा? चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। आई गो टू मदुरई बाई ब्लैंक स्पेस वगई एक्सप्रेस। तो देखिए इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा? द। ठीक है, आई गो टू मदुरई बाई द वगई एक्सप्रेस। अगला सवाल देखिएगा। हैव द कार स्टोलन। आपके ऑप्शन है स्टील द कार, यू शुड हैव द स्टोलन कार, गेट समवन टू स्टील द कार या फिर दे हैव स्टोलन द कार। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो देखिएगा दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गेट समवन टू स्टील द कार। अगला सवाल देखिएगा। द पेमेंट वाज कलेक्टेड बाय द हार्डवर्किंग सेल्समैन। ठीक है, आपका ऑप्शन है द हार्डवर्किंग सेल्समैन कलेक्टेड द पेमेंट, द सेल्समैन हु वर्कड हियर वाज एबल टू कलेक्ट द पेमेंट या फिर सी टू कलेक्ट द पेमेंट द सेल्समैन हैड टू वर्क हार्ड, डी द हार्डवर्किंग सेल्समैन वाज एबल टू कलेक्ट द पेमेंट। तो चलिए दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम्स अप दोस्तों। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, द हार्डवर्किंग सेल्समैन कलेक्टेड द पेमेंट। अगला सवाल देखिएगा। आई हेड टू स्टॉप ऑल माई वर्क टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। आपके ऑप्शन है ए ऑल अदर वर्क हैड टू बी स्टॉप्ड टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट बाय मी, बी फॉर कंप्लीटिंग दिस प्रोजेक्ट ऑल अदर वर्क मस्ट बी स्टॉप्ड या फिर सी फॉर कंप्लीटिंग दिस प्रोजेक्ट आई हैड टू स्टॉप ऑल माई वर्क, डी टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट ऑल अदर वर्क हैड बीन स्टॉप्ड बाय मी। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए दोस्तों देखिएगा आपका टाइम्स अप। ठीक है, इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट ऑल अदर वर्क हैड बीन स्टॉप्ड बाय मी। अगला सवाल देखिएगा। दे हैव पब्लिश्ड द नेम्स ऑफ ऑल द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। ठीक है, ऑप्शन है आपका कि द कैंडिडेट्स हु हैव सक्सेस्ड देयर नेम्स they had published, b the name of all the successful candidate have been published by them, c the candidate who have succeeded their names have been published by them या फिर d the name of all the successful candidate were published by them। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों टाइम्स अप। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, द कैंडिडेट हु हैव सक्सेस्ड देयर नेम्स हैव बीन पब्लिश्ड बाय देम। अगला सवाल देखिएगा। दी ऑनलाइन शॉपिंग साइट लोअर्ड द प्राइस। आपके ऑप्शन है लोअरिंग ऑफ द प्राइजेस
was done by the online shopping site, या फिर B, the price were lowered by the online shopping site, C, the price had been lowered by the online shopping site, या फिर D, the prices have been lowered by the online shopping site। तो देखिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन दिखेगा द ऑनलाइन शॉपिंग साइट लोअर दी प्राइजेस, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, टाइम्स अप दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, द प्राइस वेयर लोअर्ड बाय द ऑनलाइन शॉपिंग साइट, ठीक है। हु टफ यू टू ड्राइव अ ट्रक, ठीक है। आपके ऑप्शन है टू ड्राइव अ ट्रक बाय वोम वेयर यू टफ, ठीक है। बी, ड्राइविंग अ ट्रक बाय हु वेयर यू टफ, या फिर सी, ड्राइविंग अ ट्रक बाय हु वेयर यू बिंग टफ, या फिर सी, डी, बाय whom वेयर यू टफ टू ड्राइव अ ट्रक, ठीक है। आपका ऑप्शन टाइम स्टार्ट होता है दोस्तों। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करिए आंसर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बाय whom वेयर यू टफ टू ड्राइव अ ट्रक। क्वेश्चन नंबर 33, वी शाल इनवाइट सुरेश, ठीक है। आपका ऑप्शन है सुरेश वॉल्ड बी इनवाइटेड बाई अस, सुरेश वॉल्ड हैव बीन इनवाइटेड बाई अस, सुरेश विल बी इनवाइटेड बाई अस, या फिर डी, सुरेश विल हैव बीन इनवाइटेड बाई अस। आपका टाइम स्टार्ट होता है दोस्तों। टाइम्स अप दोस्तों। इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सुरेश विल बी इनवाइटेड बाई अस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डार्क क्लाउड्स हैव ओवरकास्ट द इवनिंग स्काई। आपका ऑप्शन है बाय द डार्क क्लाउड्स द इवनिंग स्काई वाज ओवरकास्ट, बी, द इवनिंग स्काई हैज बीन ओवरकास्ट बाय द डार्क क्लाउड्स, या फिर सी, डार्क क्लाउड्स ओवरकास्टेड द इवनिंग स्काई, डी, द स्काई ऑफ द इवनिंग वाज ओवरकास्टेड बाय डार्क क्लाउड्स। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है दोस्तों। तो दोस्तों देखिएगा आपका टाइम्स अप होता है। इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द इवनिंग स्काई हैव बीन ओवरकास्ट बाय द डार्क क्लाउड, ठीक है। द पार्टनर्स विल सेलिब्रेट देयर ट्रियम्फ टुमारो। आपका ऑप्शन है द ट्रियम्फ वॉल्ड बी सेलिब्रेटेड बाय द पार्टनर्स अ डे बिफोर, बी, द ट्रियम्फ वॉल्ड बी celebrated by the partners a day after, या फिर सी, the triumph would have been celebrated by the partners a day after, D, the triumph will be have been celebrated by the partners tomorrow, ठीक है। आपका टाइम स्टार्ट होता है दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ठीक है। आपका टाइम अप हो गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, वाई डिड ब्रेक दी वेज। आपका ऑप्शन है वाई इज द वेज ब्रोकन बाई हिम, बी, वाई वॉज द वेज ब्रोकन बाई हिम, या फिर सी, वाई हैड बीन दी वेस ब्रोकन बाई हिम, या फिर डी, वाई हैज बीन दी वेस ब्रोकन बाई, ठीक है। आपका टाइम से स्टार्ट होता है दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, वाई वॉज द वेस ब्रोकन बाई हिम, ठीक है। अगला देखिएगा, मरियम वॉज राइटिंग अ नोट टू हर बॉस। आपके ऑप्शन है अ नोट वॉज राइटन टू हर बॉस बाई मरियम, या फिर बी, अ नोट वॉज राइटन बाई मरियम टू हर बॉस, सी, अ नोट वॉज बिंग राइटन बाई मरियम टू हर बॉस, या फिर डी, अ नोट वॉज राइटन बाई मरियम टू हर बॉस, ठीक है। आपका टाइम स्टार्ट होता है दोस्तों। टाइम्स अप दोस्तों। इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अ नोट वाज बीइंग ब्राइटन बाय मरियम टू हर बॉस। अगला देखिएगा, द बेबी रियली इंजॉयज द म्यूजिक, ठीक है। द बेबी रियली इंजॉयज दैट म्यूजिक। आपका ऑप्शन है दैट म्यूजिक वाज रियली enjoyed by the baby, या फिर बी, दैट म्यूजिक वाज रियली बीइंग enjoyed by the baby, सी, दैट म्यूजिक इज रियली enjoyed by the baby, या फिर सी, दिस म्यूजिक वाज रियली enjoyed by the baby। आपका टाइम से स्टार्ट होता है दोस्तों अब।
टाइम्स अप दोस्तों। इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट म्यूजिक इज रियली इंजॉयड बाय द बेबी। नेक्स्ट है दोस्तों, द वेदर डिसरप्टेड द फाइनल मैच। आपका ऑप्शन है द फाइनल मैच हैज बीन डिसरप्टेड बाय द वेदर, बी द फाइनल मैच हैड बीन डिसरप्टेड बाय द वेदर, या फिर सी द फाइनल मैच वाज डिसरप्टेड बाय द वेदर, डी द फाइनल मैच वाज बीइंग डिसरप्टेड बाय द वेदर। ठीक है, आपका टाइम से स्टार्ट होता है अब। तो देखिएगा दोस्तों, आपका टाइम्स अप होता है अब। इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, द फाइनल मैच वाज डिसरप्टेड बाय द वेदर। ठीक है, नेक्स्ट है, द मैनेजमेंट कम्युनिटी इज रिक्वायर्ड टू पब्लिश अ रिपोर्ट एवरी ईयर। ठीक है, ऑप्शन क्या है आपका कि ए रिपोर्ट वॉल्ड बी पब्लिश्ड बाय द मैनेजमेंट कमिटी एवरी ईयर। ठीक है, बी अ रिपोर्ट वॉल्ड हैव बीन पब्लिश्ड बाय द मैनेजमेंट कमिटी every year, C a report required to be published by the management committee every year, D every year the report will be published by the management committee। आपका टाइम से स्टार्ट होता है दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अ रिपोर्ट वुड हैव बीन पब्लिश्ड बाय द मैनेजमेंट कम्युनिटी एवरी ईयर। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन डायरेक्शन। ठीक है, बिलो हैज टू ब्लैंक्स, ईच ब्लैंक इंडिकेटेड दैट समथिंग हैज बीन ओमिटेड। ठीक है, चूज द वर्ड फॉर विच ब्लैंक विच बेस्ट फिट्स द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज अ वॉल। आपका क्वेश्चन है, द फाइनेंस डिपार्टमेंट हैज अ सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन डेटा बैंक सिस्टम फॉर ऑल स्टेचुरी गवर्नमेंट बॉडीज टोन आई ऑन द असिस्टेंस लाइबिलिटीज। ठीक है, आपका ऑप्शन है प्रेजेंटेड स्टे, इंट्रोड्यूस्ड, कीप, अनाउंस, मेक और क्रिएटेड लेट। ठीक है, तो आपका टाइम से स्टार्ट होता है दोस्तों। टाइम्स अप दोस्तों। इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इंट्रोड्यूस्ड और कीप। ठीक है, नेक्स्ट है, passage direction, the five items in this section consist of a word or group of words followed by four words S, A, B, C and D. Select the word which is nearly opposite to the meaning of the original word or group of words and may mark your response as A, B, C and D as the case may be in your answer sheet। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या है कि एसेट्स। ठीक है, तो ऑप्शन है कि लाइबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्टेट्स या फिर प्रॉफिट्स। तो आपका टाइम से स्टार्ट होता है दोस्तों, पढ़िए क्वेश्चन को। 4 3 2 1। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइबिलिटीज, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों पैसेज डायरेक्शन। देखिएगा, इन द क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड विच इज ऑपोजिट इन मीनिंग और टू द गिवन वर्ड एंड क्लिक द बटन कोरिस्पॉन्डिंग टू इट। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एफिडेविट। आपका ऑप्शन है ऑफर अफर्मेशन, स्लैंडर, ओथ या फिर टेस्टिमनी। आपका टाइम से स्टार्ट होता है दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, स्लैंडर। अगला देखिएगा, पैसेज डायरेक्शन ही है। ठीक है, इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड एंड क्लिक द बटन कॉरेस्पॉन्डिंग टू इट। ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि हेलो, होलो है। ठीक है, होलो है क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन दिखेगा एल्वियोलेट, क्लेफ्ट, कॉवर्नस या फिर सॉलिड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, देखिएगा दोस्तों, ये भी पैसेज डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कोसेस्ट। आपका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, इग्नोरेब, क्लोज, केयर्स या फिर फंडल। तो आपका टाइम से स्टार्ट होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, टाइम्स अप। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, इग्नोरेब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा,
ये भी पैसेज डायरेक्शन ही है दोस्तों। क्वेश्चन है आपका क्या, ओगल, ओगल, ठीक है। देखिएगा ऑप्शन है लियर, गेज, इग्नोर या फिर गावक। चलिए दोस्तों आपका टाइम से स्टार्ट होता है। 4 3 2। चलिए दोस्तों टाइम्स अप। देखिएगा इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इग्नोर, ठीक है। नेक्स्ट है देखिएगा, ये भी आपका पैसेज डायरेक्शन ही है। क्या है क्वेश्चन की, इंट्रिनेसिक, ठीक है। आपका ऑप्शन है एलिमेंटल, इन्नेट, कनेट या फिर एक्वायर्ड। चलिए दोस्तों आपका टाइम से स्टार्ट। 4 3 2 1। टाइम्स अप दोस्तों। देखिए इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्वायर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी पैसेज डायरेक्शन ही है, सेम, ठीक है। आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन है कि कोलेस्क, ठीक है। आपका ऑप्शन क्या दिया है, सेपरेट, अधेर, क्लीव या फिर अमलगेमेट। तो राइट आंसर आप कमेंट करिए जल्दी से। देखिएगा 3 2 1। टाइम्स अप दोस्तों। देखिएगा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीपरेट, ठीक है। नेक्स्ट है, पैसेज डायरेक्शन ही है दोस्तों, लोइटर, ठीक है। क्या दिया हुआ है, लोइटर दिया हुआ है। आपका ऑप्शन है लेग, हस्टेन, एम्बल या फिर लोइल। आपका टाइम से स्टार्ट होता है दोस्तों। तो दोस्तों जल्दी से देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी, हेस्टेन, ठीक है। नेक्स्ट है, पैसेज डायरेक्शन ये दोस्तों आपका कि क्वेश्चन बिलो हैज टू ब्लैंक ब्लैंक इंडिकेटेड दैट समथिंग हैज बीन ओमिटेड, ठीक है। चूज द सेट ऑफ वर्ड्स फॉर ब्लैंक विच बेस्ट फिट्स द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एज अ होल। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि द प्रोटेस्ट वेयर ब्लैंक स्पेस एट ब्लैंक स्पेस अवेयरनेस अमोंग द इलाइट एंड द एजुकेटेड, ठीक है। आपका ऑप्शन क्या है कि हेल्ड, जनरेटिंग, इनिम, एम्ड या फिर क्रिएटिंग या फिर टारगेटेड, अवेकिंग या फिर फोकसिंग, बिल्डरिंग, ठीक है। चलिए दोस्तों टाइम से स्टार्ट। जल्दी से कमेंट करेंगे दोस्तों। ये आपका 50वां क्वेश्चन है और ये इसी के साथ ही हमारा अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एम्ड और क्रिएटिंग, ठीक है। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए और जिनके भी कमेंट में 50 में से 50 सवालों के सही जवाब होंगे और ऐसे 3 स्टूडेंट को हमारी तरफ से 100 रुपये का पेटीएम कैश दिया जाएगा, ठीक है।